दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अभी मैं जहां पे बैठा हुआ हूं ये एस कमाल विधानसभा है। ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है। उसका एक कारण है एम वाई समीकरण, जिसको तोड़ने चले हैं असद भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो जातीय समीकरण है उसमें यादव मुस्लिम लगभग लगभग बराबर के तौर पे है, जो कि 50,000 से ऊपर है दोनों। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिएगा तो कोयरी की आबादी ठीक ठाक है। धानु या आप कहिए पचपनिया कह तीन लीजिए। ही बिरादरी जो है निर्णायक यहाँ पे है, हाँ, बाकी सब कम कम है। उसके बाद जो पचपनिया आप कह लीजिए, जो जनरली नीतीश कुमार को वोट करते हैं वो लोग हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो रिसेंट का इंसिडेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। जदयू ने जब जब एक्सपेरिमेंट किया है, मुसलमान को लड़ाया है, तो जदयू को जीत मिली है। एक बार नहीं जीत मिली क्योंकि मुनाजिर हसन एज एमपी भी थे एमपी और बीवी को भी लड़ा दिए। तो इस खुन्नस में जो है यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो उनको सपोर्ट नहीं उस किया। पे भी दूसरा ये कि जदयू जब जब टिकट दी है रिसेंट के टाइम में देखेंगे मुसलमानों को, तो वो बाहर के कैंडिडेट को दिया है। लोकल कैंडिडेट या कहिए लोकली कोई डेवलप नहीं कर पाया अपने आप को। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो है एम बाई समीकरण का क्या तोड़ है नहीं है। हमारा मानना ये है कि जिस तरह यादव की दावेदारी यहाँ पे मजबूत है, उस तरह से मुसलमानों की क्यों नहीं। कि दूसरी बड़ी आबादी जो साहेबपुर कमाल विधानसभा में मुसलमान है, तीसरी में कोरी कुर्मी धानुक जो महतो जी इसको बोलते हैं उनकी आबादी है। वो यहाँ पर से कोशिश कर रहा कि हम एमएलए बने। तो मुसलमान क्यों नहीं सोचता? अगर मुसलमान सोचता भी है तो आरजेडी से क्यों नहीं टिकट लेने के लिए जाता? हम एक साहब का इंटरव्यू देख रहे थे, बलिया के सीनियर लीडर में उनका नाम होता है। वो कह रहे थे कि कोई दावेदारी पेश करेगा तब तो राजद टिकट देगी, वो राजद के लोग हैं। तो मेरा कहना यह है उनसे कि इस लायक क्यों नहीं छोड़ा वो परिवार की कोई यहाँ से दावेदारी भी पेश कर सके, इस लायक क्यों नहीं छोड़ा। और यहाँ पे जो है भूमियार की आबादी सबसे कम। हाँ, तो यहाँ पे 15-20 हजार हाँ, सुरेंद्र विवेक जी जो है मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो कोई मुसलमान का बेटा जो इस विधानसभा का हो, वो क्यों नहीं सोचता कि हम यहाँ पर से एमएलए बने, हम चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार जब यहाँ पर से जदयू से एमएलए मुसलमान बन सकता तो राजद से क्यों नहीं बन सकता। और हालात यहाँ पर क्या ये है, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े लोग हैं सब, और किसी परिवार के डर से वहाँ पे अपना बायोडाटा भी जमा नहीं कर पाते हैं राजद कार्यालय में। ये खौफनाक मंजर है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे भी बनता है कि माइनॉरिटी जो है यहाँ पे ठीक ठाक आबादी है, उनको तैयारी करना चाहिए। लेकिन फिर आप भी जो है गोरेलाल यादव को यहाँ पे लड़वाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है वो यादव का वोट लाए, काट ले और उसको हराया जाए। एक तो ये सेंस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप चाहते हैं एम वाई का आप अपने अंदर शिफ्ट कर लें और आप जिता दो। देखिए मसला ये है, पार्टी का स्ट्रेटजी होता है। देखिए लोग सबसे ज़्यादा एमआईएम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। तो लोगों के बीच में जा करके हमको ये भी न बताना होता है कि हम जो है मुसलमानों, अब जाहिर सी बात है एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। तो हमने गोरेलाल यादव जी को टिकट दे करके चुनाव लड़ाया। ये इसका ये मकसद नहीं है कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव लड़े या जिताने के लिए चुनाव लड़े। अगर यही बात है किसी को हराना जिताना मेरा मकसद होगा तो हम 243 सीट पर लड़ जाएंगे। कोई हमको रोक पाएगा क्या? चुनाव लड़ने से कोई रोकबो करेगा? फिर आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे, हम बता रहे हैं आपको कि अगर हम 243 पे चुनाव लड़ जाए तो कोई हमको रोक पाएगा? आप बखरी ले लीजिए, तो वहाँ पे रिजर्व सीट है, वहाँ पे कोई दलित भाई चुनाव लड़ेंगे। बाकी 4 सीट में आप क्यों नहीं देते हैं किसी को? आप पैसे वाले को टिकट देते हैं, आप बाहुबली को टिकट देते हैं, धनबल जो ये करेगा, कोई आपको चांदी का मुकुट पहनाएगा, कोई सोना का मुकुट पहनाएगा तो आप उसको लाइएगा। आप उसको जो आपको गाली बोला, मुसलमान तो कभी लालू यादव को गाली नहीं बोला, इज्जत करता है। आप हम भी राजनीतिक वो उनके हम ये इससे नहीं ये इत्तेफाक रखते हैं, फिर भी हम उनको गाली नहीं बोलते हैं। लेकिन जो लोग आपको गाली बोला, आपको सोना का ये पहना रहा, मुकुट पहना रहा, तो आप उसको ला रहे हैं। लेकिन मुसलमान का बेटा जो सबसे पिछड़ा है, आप उसको क्यों नहीं ला रहे हैं?
आप अध्यक्ष नहीं बनाते हैं मुसलमानों को। लेकिन हम लोग जब ये मुद्दा उठाए तो जिला के अंदर अल्पसंख्यक लीडर हैं, वो लोग ये आवाज़ उठाने लगे। वो लोग लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ पार्टी तक पहुंचा रहे हैं कि 7 सीट में एक भी जो है मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, और मुसलमानों को टिकट दीजिएगा तो इंशाल्लाह वो आपको जीत करके, उन लोगों का कहना। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप, इनका एक कहना है कि क़यादत क्यों नहीं देती है आरजेडी, खास करके माइनॉरिटी को, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट ज़्यादातर उन्हीं को मिलता है। इनका ये भी कहना है कि बेगूसराय में 7 सीट है और लगभग 14-15% मुसलमान है, तो अगर 15 से 7 से गुना कीजिए 15 को तो 105, लगभग 1 सीट तो बनता है।